द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग तो लगातार जारी है और ऐसे में फिलिस्तीन में जो हमास के लड़ाके हैं वो इस कदर अपने जाल बिछा रखे हैं, अपनी तैयारियां कर रखे हैं कि इजरायली सेना की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। हालांकि अमेरिका इजराइल को रोक रहा है कि आप ग्राउंड ऑपरेशन ना करें, इससे गाजा पट्टियों में आम नागरिकों के लिए नरक जैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि इजरायली सेना भांप चुकी है कि गाजा पट्टी के नागरिकों से ज्यादा मुसीबत इजराइल की सेना के लिए वहां हो जाएगी अगर वो गाजा पट्टी में घुस गए हमास से लड़ने के लिए। तो दरअसल गाजा पट्टी के नीचे एक अलग सा शहर है जिसे नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है और इसे कहते हैं हमास द्वारा बनाए गए टनल, सुरंगें। और इस सुरंग का कहां ओर है कहां छोर है कुछ पता नहीं चलता है। इस संबंध में एक वीडियो भी जारी हुआ है और इस वीडियो को शेयर करते हुए वहां का जो इस्लामिक आर्मी है उस संगठन ने लिखा है, नर्क की गहराइयों में आप सभी का स्वागत है। इजरायलियों को कह रहे हैं कि इजरायलियों का स्वागत है, आप आइए तो सही, हम इस नर्क की गहराइयों में आपका स्वागत करेंगे। क्या है यह हमास का सुरंग जो इतना खतरनाक माना जाता है? क्या है जो इस डंके की चोट पर नर्क की गहराइयों में स्वागत की बात हमास की तरफ से या फिर इस्लामिक जिहाद संगठन की तरफ से कही जा रही है? इजरायली सेना के होश क्यों उड़ते हैं? इस वीडियो फुटेज को आप देखिए। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही यह वीडियो शुरू होता है इसमें एक आपको सैनिक दिखाई पड़ेगा जो उसमें घुस रहा है टनल में, और जैसे अंदर जाता है वहां हथियारों का जखीरा मिलता है, सकड़ी सकड़ी सी गलियां जैसी वो रास्ते हैं और वहीं पर कहीं कहीं कुछ जो है इनके लड़ाके बैठे हुए हैं। हर किसी ने मास्क पहन रखा है, लेकिन इस तंग गलियों में सिर्फ हमास के लोग अपने हथियार ही नहीं छुपाते हैं, कैदियों को भी, अगर इजराइल की सेना के कैदियों को इन लोगों ने पकड़ा है, वहां पे ये बंधक बनाया है, तो इन सब टनल में भी वो इन्हें छुपाए चलते हैं। अब इस दृश्य को देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि यह किसी नर्क से कम नहीं होगा। यहाँ पर इसे एडिट करके भी वीडियो को बनाया गया है म्यूजिक देकर के, ताकि आप समझें कि यह कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसे नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है। इसमें साफ तौर पे गाजा नाव ने वीडियो फुटेज को शेयर करते हुए दिखाया है कि इतने पतले पतले सी गलियां हैं और इसके नीचे भी ये सब बैठे हुए हैं। ये पूरी तैयारी में हैं कि अगर यहाँ पर घुसे इजराइल की सेना, अगर इस नर्क के दरवाजे में घुसी तो मारी जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे टनल सिर्फ एक नहीं है। हमने कहा कि गाजा में शहर के नीचे शहर है और ये जो शहर है बेसिकली नर्क का दरवाजा है, जहां पर इतनी तंग गलियां हैं, हल्के हल्के लाइट्स लगे हुए हैं, अंधेरा है, आप देख सकते हैं, हथियारों का जखीरा भी इसमें दिखाई पड़ता है, टेलीफोन कनेक्शन भी है, सब कुछ है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर अगर इजरायली सैनिक आएंगे तो उन्हें इस रास्ते का अंदाजा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि यह जो रास्ता अगर टनल में घुस भी जाएं तो निकलेंगे कहाँ पर। बताया जाता है कि ये जो कनेक्शन है, अगर आप एक छोर से घुसते हैं तो हो सकता है इस टनल का अंत जो है वो किसी गाजा पट्टी के आम नागरिक के घर में होता हो और वहां हमास के लड़ाके बैठे हों। तो ऐसे में जब ग्राउंड ऑपरेशन की बात होगी तो इजराइल के लिए मुसीबत हो जाएगी। एक हमास के लड़ाके को ढेर करने के लिए कम से कम 4-5 इजरायली सैनिक भी जान गंवा बैठेंगे, यह तय माना जा रहा है। इस वजह से इसे नर्क का दरवाजा भी कहा गया है। वैसे भी जो गाजा पट्टी की स्थिति है, चाहे वो आर्थिक तौर पर देखें या जो युद्ध चल रहा है, जिस हिसाब से वहां की जिंदगियां बीत रही हैं, उसे भी यूएन के महासचिव ने कहा था कि यह धरती का जहन्नुम है। एंटोनियो गुटेरेस ने ऐसी टिप्पणी की थी। लेकिन इससे पहले जरा समझिए ये टनल कितना खतरनाक है। इस संबंध में नवभारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें लिखा हुआ है, इजरायली सेना का काल बन सकती हैं हमास की सुरंगें, बसाए हैं अंडरग्राउंड शहर, हमले के बाद बिल में छुपते हैं आतंकी।
या हमास को आतंकी कहकर इंडियन मीडिया बुलाती है। अब जरा देखिए खबर में क्या जानकारी है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। इसमें नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि हमास के आतंकियों के हमले से इजराइल हिल गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स आतंकियों को देश से खदेड़ने में लगी है। इसके साथ ही वह गाजा पट्टी में मौजूद आतंकियों का खात्मा करने में भी लगी है। लेकिन हमास के आतंकी इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाले। हमास के आतंकी बिलों में छिपे हुए हैं। दरअसल इस सुरंग की बात हो रही है कि हमास ने एक सुरंगों के एक नेटवर्क के जरिए अंडरग्राउंड शहर बसा रखा है। पूरे गाजा में इसके दर्जनों एक्सेस पॉइंट हैं। हमास के आतंकी इन सुरंगों में छिपते हैं। इसके अलावा वह यहाँ हथियार रखते हैं। कुछ सुरंगें गाजा पट्टी से सीधे इजराइल सीमा के करीब तक आती हैं। दक्षिणी इजराइल की सीमा पर रहने वाले लोग हमेशा हमले के डर में रहते हैं। अब यह देखिए, ये नर्क की गहराइयों में इजरायली सेना का स्वागत इसी आधार पर किया जाता है कि जो दक्षिणी इजराइल का क्षेत्र है या सुरंगें वहां भी जाकर खुल जाती हैं। अगर वहां से जो दक्षिणी इजराइल में रहने वाले नागरिक हैं या फिर वहां पर जो फोर्स तैनात है उसे इस बात का डर लगा रहता है कि इस नर्क के दरवाजे से अगर आग बरसा, अगर हमास के लड़ाकों ने हमला बोल दिया तो इजरायली सेना के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, वो वहीं ढेर हो सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि हमास घनी आबादी वाले इलाकों के नीचे सुरंग बनाकर गाजा की फिलिस्तीनी आबादी का शोषण करता है। कई बार सुरंगें स्कूलों, मस्जिदों, अस्पतालों और अन्य नागरिक भवनों के बीच खुलती हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि वह आम लोगों पर हमला नहीं करते। इसी कारण हमास नागरिक क्षेत्रों में यह सुरंग बनाता है। हमास कई बार इन सुरंगों से घातक हमला करता है। 2014 में इसे सुरंग से हमला हुआ था जिसमें एक हमास आतंकी को मार डाला गया था। तो ये सुरंग जो है काफ़ी खतरनाक है। इजराइल की सेना चाहकर भी हमास के लड़ाकों से इस वजह से नहीं बढ़ती है कि गाजा पट्टी में घुसकर अगर ऑपरेशन को अंजाम देंगे तो उनके लिए बहुत ही नुकसान भरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि किस सुरंग से कैसा हमला होगा और इजरायली सेना के लिए यह जहन्नुम का दरवाज़ा बन जाएगा। अब सोचिए आप, यह कितना खतरनाक है। अब आपको यहाँ जानकारी दे दें कि इस टनल को बनाने में, इस सुरंग को बनाने में हमास के लड़ाके करोड़ों खर्च कर देते हैं। इसको लेकर जानकारी है कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में गरीबी में जीवन जीते हैं। यहाँ के लोग जो हैं उनके पास घर भी नहीं है, लेकिन हमास लाखों डॉलर इन सुरंगों को बनाने में लगाता है। IDF का कहना है कि हर महीने इजराइल से नागरिक परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री भेजी जाती है, लेकिन इस सामग्री का इस्तेमाल हमास भी करता है। इजराइल हर साल सैकड़ों टन बजरी, लोहा, सीमेंट, लकड़ी और अन्य सामान गाजा पट्टी भेजता है। हमास इसके जरिए अस्पताल, स्कूल और घर बना सकता है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड आतंकी शहर बनाने में करता है। यानी कि जो तैयारियां यहाँ पर की जाती है हमास के द्वारा, वो इजराइल के ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके की जाती हैं। लेकिन इजराइल का कहना है कि हम ये सारी चीज़ें हमास के लिए नहीं, गाजा पट्टी के आम नागरिकों के लिए भेजते हैं, लेकिन हमास इसका दुरुपयोग करता है। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि जैसे जैसे घुस कर इजराइल की सेना आम नागरिकों को भी मार रही है और उससे हमास गुस्से में है। फिलिस्तीन को फ्री फिलिस्तीन का दर्जा नहीं मिल रहा है, इसका भी एक गुस्सा है। तो नतीजा यह होता है कि हमास के लड़ाके अपनी तैयारियां पुख्ता करके रखते हैं कि इजरायली सेना से दो हाथ कर सकें। इस वजह से इस वीडियो को शेयर करके लिखा गया कि नर्क की गहराइयों में आपका स्वागत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।